मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। ये सिर्फ एक टॉप पे ना लड़कियों की झलक देख रहे हो आप। ये 26 तारीख को सही मायने में झलक नजर आएगी कि देश की बेटियां भी आएंगी। ये जो 3 गंदे कानून, काले कानून किसानों के लिए लेके आई है ना सरकार, उसको खत्म करने के लिए सारी लड़कियां यहाँ पे उतरेंगी। और ये सिर्फ झलक है छोटी सी 26 जनवरी की। अभी हम रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे 26 जनवरी की, तो छोटी सी झलक है यहाँ पे। और ये सैलाब आने वाला है 26 जनवरी को, आप लोग जैसा कि देखेंगे सैलाब आएगा, सैलाब। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। एक गंदी सरकार ਨੂੰ सोचना चाहिए लोगों बारे। 26 जनवरी में देखना किसान इतना आ जाएगा, इन पे यहाँ दिल्ली में इतना ट्रैक्टर होगा, आदमी होगा, किसान इतना होगा, इन पर सिमलेगा नहीं। अब भी ये इनकी समझदारी है कि किसानों तीनों कानूनों को अब भी रद्द कर दें। अब भी इनके पास समय है, 4 दिन बाकी है इनके पास अब भी, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ेगा। मोदी ने अब का 26 जनवरी को भी वहीं पहुंचेंगे, झंडा हम फहराएंगे, नहीं फहराने देंगे। पार पार है हमारी नीति का। अब जाने का क्या लाभ है जब हमारे 130 आदमी हैं, शहादत हो गए। अब भी चले गए तो हमारे घर वाले तो हमें घर में न घुसन दें। अपना सीधा फंडा है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी बिल्कुल नहीं। बहुत ही शेमफुल है जी। अमेरिका में 3 जाने गई, मोदी साहब ने ट्वीट किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां की डेथ हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। लेकिन किसान 130 के ऊपर डेथ हो गई, एक बार भी नहीं किसी ने अफसोस किया गवर्नमेंट की तरफ से। इतनी मौतें हो रही हैं तो मोदी सरकार की सोच रही है? कुछ भी नहीं सोच रही। मोदी ने अब तक क्या देश बेचता, सारा देश बेचता। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ भी किसी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ रोक नहीं सकते। तो जो भी जैसे सारे हमारी मांगे हैं वो मोदी जी मान नहीं रहे, नजायज मांगे, वो जोगर मानेंगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं। 26 तरीक को हम जाएंगे, जो अपना साडा हाईकमान फैसला करेगा ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ना मनने चाहे दिल्ली साडी है, किसी ने छोड़ो दिल्ली जाना। आई एम फ्रॉम हॉलैंड, मैं हॉलैंड से आया हूँ। मैं ये किसानों के लिए हूँ, मेरा बाप किसान है, मैं किसान हूँ। ये एक तानाशाह शासक है, खून खराबा इसका पैसा हो चुका है। कभी गुजरात हो चाहे कुछ, अब ये किसानों से टक्कर लिए है, इसने पता चल जाएगा कि इसकी औकात। ये चाय बेचने वाला नहीं था तो अब चाय बेचनी शुरू कर देगा। सब कुछ होएगा, पता नहीं इतने क्या हो जाना है, हम सब कुछ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो दिल्ली पुलिस है वो तय करेगी कि हम आगे 26 जनवरी को अपनी राजधानी में जाएं या नहीं जाएं। अभी इससे बड़ी डिक्टेटरशिप और क्या हो सकती है कि एक जो डिक्टेटर पुलिस है, जो जिन्होंने हम पे आंसू गैस के गोले फेंके, पानी की बौछारें डाली, या जो भी हम पे अत्याचार किए, जाजे कर रहे हैं ऑलरेडी, पहले से गोली चलाई, जो भी कुछ हो रहा है, वो डिक्टेटर पुलिस तय करेगी कि जो इस इंडिया का, भारत का नागरिक अपनी राजधानी में जाएगा या नहीं जाएगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें ये राइट्स दिए थे कि जो प्रोटेस्ट है हमारा हक है, कहीं भी जाकर सकते शांतिपूर्वक। आज तक मेरे को बताइए हमने कोई हिंसक किया? नहीं किया। तो फिर हमें वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने में, आगे जाने देने में इनको क्या प्रॉब्लम है? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੱਸੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾ,
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਰੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਟਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਗ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ बोली है, अन्ना कानून है हिंदुस्तान च। ट्रैक्टर परेड होगी, दिल्ली के रिंग रोड पर होगी। जो भी हमारे जथेबंदियों ने कहा है वैसा ही होगा, बिल्कुल शांति से होगी। जैसे आर्मी अपने पूरे डिसिप्लिन में करती है वैसे ही हम करेंगे परेड। नहीं वो मतलब पुलिस कहे या ना कहे, सारे जो जथेबंदियां कहणगियां होई होऊगा। साडी ते तैयारी जो साडा ते करता धरता मतलब जो जथेबंदियां ना होई जाना, जो साडे लीडर आ जो कहणगे होई करांगे। अरे पूरी तैयारी है, 26 जनवरी ने लाइन ला के पूरी। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘ जेती। ਸਾਡੇ ਡਰਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਮੈਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ नहीं। जाना तो है, जाएंगे जरूर जाएंगे। सभी किसानों को यही है कि हम जाएंगे। दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं, ये तो अब किसानों के हाथ में है। साढ़े जो लीडर हैं आगे बैठे किसान यूनियन के, उनके हाथ में है। दिल्ली के पास कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस के पास जाना ही है, जाना ही जाना। दिल्ली पुलिस को हमारे लीडरों ने कह दिया है कि जाना ही जाना। बस जाएंगे, रमान से जाएंगे, शांति से जाएंगे, जाने भी देंगे, वो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है, रद्द कराना जी, रद्द कराए बिना ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਢਾਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਢਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਏ। ਕਿਆ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਈ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਬਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕਮੂਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। दिल्ली पुलिस मानेगी, हम किसान रैली उसमें जरूर निकालेंगे। हमारा दिल्ली पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा दिल्ली पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो कानून से है। ये रद्द करो कानून, क्यों नहीं करते? वो तो कह रहे हैं कि 1 साल तक 1.5 साल तक इस कानून पे सारे हम इधर बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? हम सबकी मानेंगे, हमारी भी मान्य होनी चाहिए किसी बात की। सरकार, मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये मजाक कर रही है किसानों के साथ, क्योंकि राजनाथ जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 2 साल के लिए इस कानून को जो है लागू कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं 1.5 साल के लिए इस पर रोक लगा देते हैं। तो किसानों के साथ ये जो है मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अब छोटा आंदोलन नहीं रहा है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। और इसमें जो है किसानों की जीत बिल्कुल पक्की है। और इसलिए जब सब झुक रहे हैं तो उनको भी झुकना चाहिए। देखो, दिल्ली पुलिस का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो भी प्रेशर होगा हमारे प्रधान का होगा। हम दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं मानेंगे, ना हम उसको पूछेंगे जाने के लिए, ना हम पूछेंगे आने लिए। हमारे में जो प्रधान साहब हमारे प्रधान कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जाएंगे क्यों ना, साइकिल से ही जाएंगे। साइकिल से ही जाएंगे, साइकिल बहुत आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली पुलिस तय करेगी आप लोगों को जाना है कि नहीं जाना है। और दिल्ली पुलिस मामी लगती है इत्थे हम आप तैयार करते हैं गड्डियां। दिल्ली पुलिस की लगती है, हम भी इंडिया के ही हैं। इंडिया जिथे मर्जी घूम सकते हैं। दिल्ली पुलिस क्या लगती है हमारी? कुछ नहीं लगती। उनसे पूछ कर थोड़ी कर रहे हैं अपना काम, हम सरकार से थोड़ी पूछ रहे हैं। हम तो हमारी जो हमने जरूरत है, जो हमारी जिसके लिए हमने कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो है सरकारी MSP है वो लागू किया जाए। किसानों के लिए भी होना चाहिए, किसानों की बात भी जाननी चाहिए मोदी साहब को। अगर किसानों की बात जाने को तो मोदी को पता चलेगा। उधर बैठा कही जा रहा है हमारे मन की बात ये है, हमारे मन की बात वो है। अगर किसानों का हाल नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब ये है भाई हाँ मैं अंदर बैठा जो करूँगा वो सही है।
किसान जहाँ पर बैठे हैं सभी भाई लोग आए हैं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो अगर दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर सिक्योरिटी नहीं कर सकती, लाल किले पर तो सिक्योरिटी होगी 26 को। जब गवर्नमेंट की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद सेम अगर लाल किला इन्हें यूज करने दिया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के तो प्रबंध ऑलरेडी किए होंगे वहां पर, 2 बार नहीं सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। एक बार सिक्योरिटी की हुई है, गवर्नमेंट की परेड हो गई, देन इन्हें वो जगह दे देनी चाहिए अगेन। सो इन्हें रिंग रोड पर दोबारा से सिक्योरिटी नहीं करनी पड़ेगी। पहले एक बोल रहे थे कि ये टुकड़े टुकड़े गए, खालिस्तानी, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत कुछ इन्होंने नाम दिया इस एजिटेशन को। ये किसान नहीं है, ये बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के टीवी पे ऑलरेडी बयान आ चुके हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं या इनके पीछे कुछ है। जब हम किसान है ही नहीं बोलते, 55,000 करोड़ जो किसान है इंडिया में, ये उनके भले के लिए है, उनको फ़ायदा होएगा, वो चाहते हैं ये बिल। जब हम किसान ही नहीं है तो हमारे कहने पे ये इसमें संशोधन करने के लिए क्यों रेडी हो गए? पहला सवाल मोदी गवर्नमेंट से कि ये हमारे कहने से टुकड़े टुकड़े गए, खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलाइट, कुछ भी हमें जो नाम दिया, अगर हम हैं ही वो, हमारे कहने से ये संशोधन करने के लिए पहले क्यों तैयार हुए जब हम हैं ही। दूसरी बात, अगर ये संशोधन करने के लिए तैयार हुए हैं तो इट मीन हम किसान हैं। ये हमें ये तो मानने लग गए ना कि हम किसान ही हैं। अगर किसान ही, जब किसान कह रहा है इसको रद्द कर दो, किसान और कंज्यूमर, अकेला किसान नहीं, अभी ये किसानी के झंडे के नीचे अभी एक जन आंदोलन है। ये संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चे का जो बैनर है, लेकिन उसमें जन आंदोलन है। ये जहाँ पे अकेला किसान नहीं बैठा, कंज्यूमर बैठा है, मजदूर बैठा है, पूरा आदमी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे कहने पे जब ये होल्ड कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं रद्द कर लो, रद्द करने में क्या प्रॉब्लम है? पहले इन्होंने बोला था कि जो किसान है ये अनपढ़ है, हमारे से बात करने का इनका लहजा नहीं है, कि हमारे लेवल के नहीं है। जब उसके पास हमारे सहबान गए और जिस दिन मीटिंग हुई उसको पता चल गया कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ है, तो उसी दिन उनको पता चल गया कि देसी इंसान है कि पढ़े लिखे इंसान है। उनको साफ पता है ऐसी बात कोई नहीं है। इसने पैसा कभी देखा नहीं था मोदी ने, इसलिए सब पब्लिक को खाना चाहता है ये। क्यों? इसने तो चाय की दुकान करी थी, इसने पैसा देखा ही नहीं था। ये तो भूखा मरता है, सभी जमींदारों ने खा जाएगा, सब पब्लिक ने खा जाएगा। दारा कभी कुछ लगाता है, कभी कुछ लगाता है। एक किसान बच रहे थे, इनको भी खाने लग रहा है। सरकार की हम चूल्हा हिला देंगे जब तक मोदी अपने फैसले वापस नहीं लेता, और तक किसान यहीं पर डटे रहेंगे। किसान विरोधी है कानून यो, अरे ये नहीं चाहते। पूंजीपतियां फायदा करना है, इसने व्यापारियां सरकार है, व्यापारियां फायदा करना है। इस पर का झूठा, इस पर का गंदा इंसान एक भी कौन जी। कदे का 15 लाख दूंगा, आए कि सुबह 15 लाख, कदे का स्वामीनाथन योग, कदे कि मैं इस खट्टर न मारा हरियाणा में नुका बोनस दूंगा, नुका एक भी ना कणक राखो करा, एक भी ना कणक राखी खेत में करा गेड़ी, फिर ठाका मंडी में ले गए। इतने झूठे, 1 रुपया भी नहीं बोनस का दिया, इतने गंदे झूठे लोग हैं जी। तो ये सरकार का अत्याचार है, क्योंकि सरकार किसान को दबाना चाहती है और अत्याचार पे अत्याचार कर रही है, और किसान इन अत्याचारों से पीछे हटने वाला नहीं है। इसका एक उदाहरण आप देख ही रहे हैं, क्योंकि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। इन 3 अध्यादेशों को वापस करा के रहेगा, जब तक किसान वापस नहीं मुड़ेगा दिल्ली से, जब तक ये नहीं मानेंगे। देखिए, वो मन की बात करते हैं, मगर आम जनता, मैंने जैसे पहले कहा कि आम मानस की बात नहीं करते, वो आम किसान की बात नहीं करते। हमारी जगह वो आकर देखे कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप हमारे लिए कोई कानून बनाते हैं, हमें वो पसंद नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, तो आप कानून को रद्द कर दें। अगर आप रद्द कर देंगे, कल हम आपको कहने वाले नहीं होंगे। अगर हमें कल नुकसान होगा तो कल से हम आपको कोई मतलब इस बात की ये नहीं देंगे कि आपने हमारा कहना नहीं माना या आपने हमारा काम नहीं किया। मोदी सरकार और जो ये अमित शाह इसके होम मिनिस्टर है, इनको शर्म आनी चाहिए। माताएं बहनें यहाँ लंगर बना रही है और सड़क पर बैठे हैं, और मोदी एक ट्वीट भी नहीं कर रहा। उनको कुछ नहीं पता। जो लोग जहाँ एसी में बैठकर नीतियाँ बनाते हैं, IAS अफसर या मोदी सरकार, उनको तो शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो जो ये गिना सके कि हाड़ी की फसल कौन सी होती है, सोनी की कौन सी होती है। इसलिए वो तो जो कॉरपोरेट घराने जो क्या कहते हैं वो नीतियाँ लागू करते हैं, आप नहीं कुछ भी लागू करते। किसानों ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਥੱਪੜ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ हक बस। स्वामीनाथन वो कमेटी बनी थी, कितने साल हो गए, कोई रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए अब हम कमेटी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि स्वामीनाथन भी कमेटी बनी थी, आज तक वो लागू नहीं हुई। अगर आज हमने कह दिया भी ठीक है साल एक के लिए सस्पेंड कर दो, कमेटी बना दो, तो हमें मालूम है भी 10 साल कमेटी अपना कोई रिजल्ट नहीं देगी, गवर्नमेंट चेंज होती रहेंगी, किसान ऐसे ही रुलता रहेगा। कानून होल्ड करके ये जो कानून आज होल्ड करेंगे, हम लोग घरों को चले जाएंगे, 1 साल के बाद फिर लागू हो जाएंगे। सर जी ये चाल है, हम समझ चुके हैं इस गंदी गवर्नमेंट की चालें। ये बोलते कानून संशोधन कर देते, MSP की गारंटी देते, अगर MSP देते हैं तो लिखित गारंटी देने में क्या इनको बुराई है? लिखित गारंटी दें हमको, ये स्टॉक का लिमिट बनाए। अगर गवर्नमेंट इतनी समझदार थी, अगर गवर्नमेंट इतनी समझदार थी तो ये कानून में कमियां रही ही क्यों? ये करोड़ों रुपए हमारे टैक्स के IAS ब्यूरोक्रेसी जितनी बैठी हुई है, क्या वो सही से कानून भी नहीं बना सकते? मैं आज दावे से के साथ कह सकता हूँ, ये हमारे बेशक जिनको अनपढ़ बोल रहे हैं, ये इससे कानून बनवा लेते, इससे अच्छा बन जाता, इनसे अच्छे बन जाते। ये किसानों ने वो बातें भी इस कानून में पढ़ ली जो इन्होंने लिखी नहीं। ये सीधा सा है, कारपोरेटों की सरकार है, उन्हीं के फायदा पहुंचाने के लिए मोदी बोलता है। देश ने, मोदी साहब के भाई साहब ने एक दिन दीपक जी उनकी इंटरव्यू लेके आए, वो बोलते हैं इम्प्लीमेंट होने दो, अगर बुरे लगेंगे तो एजुटेशन का रास्ता खुला है। हाँ, नोटबंदी की, देश बर्बाद कर दिया, बाद में रास्ता खुला है। जी एक बात, अगर मोदी जी वाकई देशभक्त हैं, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर हमारे 40 शहीद हुए आर्मी वाले, उस वक्त सिर्फ 2 कंट्रीज ने पाकिस्तान की सपोर्ट की, एक मलेशिया एक टर्की। उसके बाद मोदी जी पूरे का पूरा जो दाल्स, ऑयल सीड्स, एसेंशियल ऑयल वो मलेशिया से लेते हैं। हमारा फॉरेन डॉलर में हम मलेशिया को डॉलर देते हैं, वहां से कुकिंग ऑयल लेते हैं। वो कुकिंग ऑयल जो सीड्स होते हैं जैसे सनफ्लावर ETC, वो अगर इंडिया के किसानों को MSP दें, इंडिया के किसान वो दाल्स, एसेंशियल ऑयल्स उगाएं, तो फिर हमारे देश की फॉरेन करेंसी भी बाहर नहीं जाएगी, और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कंट्री मलेशिया, उनसे हमें लेना भी कुछ नहीं पड़ेगा। आगे भी कमेटियां कितनी आईਆਂ कितनी गईं, कमेटी का मतलब होता है काम पर मिट्टी बागो। नहीं कोई कमेटी नहीं, कोटा दे विश्वास है नहीं, जब पहला नहीं कोई कोटा दे पहले मसले भी लटके रहे ने। सरकार ने की करना है यार, सरकार तो कही जाती होंगी है, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ पावांगे। 1-1.5 साल क्या होता है? 1 साल डेढ़ तो रात को सो के उठे तो तब निकल जाता है 1-1.5 साल। तो जितनी देर चले वापस नहीं होंगे पहले, उतनी देर यहाँ से नहीं जाएंगे नहीं। यहाँ पक्के घर बनाएंगे, लेंटर डालेंगे। सर हमारा मुद्दा तो यही है कि ये कानून रद्द होने चाहिए। हमारे को 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हम इधर ही बैठे हैं। 1.5-2 साल के लिए रद्द कराने के लिए हम 2 महीने से यहाँ नहीं बैठे, हम इसको बिल्कुल कम्प्लीटली रद्द कराना चाहते हैं, और वो रद्द करा के हम जहाँ से जाए कुछ भी हो जाए। कमेटी हमारे हक में नहीं, कमेटी में वो आदमी है जो इसके कानून के हक में है, कमेटी हम चाहते ही नहीं। उस कमेटी से हमने क्या फायदा, उस चीज का पता है, वो पहले इस कानून के हक में लग रहे हैं सब। नहीं, किसान के बेटे होते तो आज किसानों की परेशानी समझते। क्या कोई आदमी जाड़े में या पाले में मोदी जी आके 4 दिन खड़े हो जाएंगे क्या? यहाँ कितने दिन से बेचारे परेशान, इनकी परेशानी नहीं समझी रही। मैं किसान का बेटा हूँ, कोई बात ना, मोदी जी हमें मौत दे देंगे, कोई बात ना, मर भी जाएंगे, मगर किसान के बेटे हैं तो किसान पे के साथ ही रहेंगे, जो से हमारी गर्दन क्यों ना कट जाए। आज गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं,
मगर किसानों के साथ ही रहेंगे। जो इसका मोदी मीडिया है उनको नहीं दिखाई देता कि ये ट्रैलियाँ ट्रक ये किसे भरे हुए हैं और ये गांव से उससे जो भर के आ रहे हैं राशन के उसके, ये खाना कौन देता? खाना तो इनका खत्म करेंगे, हमें इनका खत्म करेंगे, जब जाम करेंगे ना, जब उसको तोड़ेंगे। ये एसी में बैठे हैं। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਨਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 75-80% ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਲਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, रेलवे, सड़कां, सेहत, सिक्ख्या, हवाई अड्डे, LIC, बीमा, केड़ा महकमा जड़ा इन्हें बेच नहीं दिता। हुण सिर्फ इहदी खेतीबाड़ी दी निगाह है। वो 6 साल हो गए कह रहा है भी मैं एक चौकीदार हूँ, बार बार स्टेजों पे चीख चीख के कह रहा है मैं चौकी। हमें समझ नहीं आई भी ये वास्तव में चौकीदार, मालिक तो इसके बानी डानी है। भाई ये मोदी ने भूखा से उठा दिया, उठा तो दिया, ये रचना बहुत औखा जगह जंगल में उठा तो दिया, भूखा से रचना बहुत औखा है। वो इतना मोदी पास नहीं टांगे, इतना तो हमारा काम नहीं करेगा। जब भी किसी चाहे राजा हो, चाहे वो लोकतंत्र में हो, चाहे जब राजे महाराजे, तब जब भी वो तानाशाही पे उतरते हैं तब उनकी हालत इसी प्रकार की होती है। आज मोदी सरकार तानाशाही का रूप धारण कर चुकी है। लोकतंत्र को जहाँ कुचलने का वो प्रयास कर रही है, वहाँ इस गलती में, गलतफहमी में उसने पहले 2 ऐसे कानून बनाए थे, चाहे वो नोटबंदी का कानून है, चाहे हमारा GST का कानून है। लोग उस ढंग से उसका विरोध नहीं कर पाए, इसलिए वो निरंकुश राजा की तरह से उसने ये फैसला लिया। ये 3 ऐसे काले कानून उस जमात के ऊपर बनाने का काम किया है, जो जमात अपने निस्वार्थ भाव से देश की आज़ादी से पहले भी, जिन्होंने अनेक प्रकार की शहादत दे करके देश को आज़ाद कराने का काम किया था, आज उस जमात से इन्होंने पंगा ले लिया है। किसान वर्ग कोई जाति विशेष नहीं है, किसान आखिर किसान है, वो हर वर्ग का आदमी उसमें सम्मिलित है। कोई जाति और धर्म उसका नहीं है, वो केवल किसान है वो जो खेती करता है। खेती करने वाला जो कर्मठ आदमी है, उसने आज ठान ली है कि इस देश की सरकार को, जो निरंकुश होकर के ऐसे काले कानून बना रही है, जो देश को तबाह कर देगी, अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगी, खेती को तबाह कर देगी, खेती किसानों को मजदूर बना देगी, वो जान चुके हैं। देखो जी, ये तीनों काले कानून है, ये किसान के विरोधी है। और जो ये नया बिल भी लाने वाला एक है बिजली का, अभी तक लोगों को पता नहीं है, उसके बाद में 10,000 रुपये बिल आया करेगा हर एक मोटर का 1 महीने का। और मैंने 4-5 दिन पहले ही सिरसा जिला में सबसे पहले इस्तीफा दिया जिला परिषद ओहदे से इन काले कानूनों के खिलाफ। हम किसान के बेटे हैं, किसान होने के नाते मैंने सबसे पहले ये जिला परिषद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद में लाइन लगी है जिला परिषद हर एक ओहदेदार लोगों की। कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। पहली बात बोलते हैं किसान भगा रखे हैं, जो किसान गेहूं का दाना उछाल गई ये बता देगा मेरे किले में इतने निकल सकते हैं, वो भकाई में आ जाएगा? कोई बता देगा? आप बताओ, कोई भी नेता आता है बोला मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा तो किसानों के हक में यहाँ आना बॉर्डर पे, बॉर्डर भाव। मोदी को हम यही दिखाना चाह रहे हैं, ये जो आंदोलन है ये आम आंदोलन नहीं है, ये बहुत आंदोलन भाग चुका है। ये हमको यहाँ पर शहीदी भी देनी पड़ी, हम शहीदी भी देंगे, ये आंदोलन लंबा भी चलाएंगे। इसको 6 महीने की जगह 1 साल 2 साल, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा मोदी तब तक हम ये आंदोलन को लंबा लेकर जाएंगे। देश को गुलाम बना दिया मोदी जी आपने, अडानी और अंबानी का, लेकिन इस देश में चंद्रशेखर भगत सिंह आज भी हैं और वो आ चुके हैं। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने बेरोजगारी, किसानों अन्नदाता को आप आरोप लगा रहे हो कुछ, तो एक देश के अगर सच्चे कुछ आप में है कुछ अंश इस देश का हमारे प्रति, गरीबों के प्रति, किसान के प्रति, तो इसमें आप घर गेल एक नौकरी दो और आर्थिक आधार पर आरक्षण दो और ये खून खराबा बंद करो। कोई गल नहीं, ये 10-15 शहीदियाँ हो गई, ये 5-4 हज़ार हो रोजों की तामी दे देंगे।
ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਗੁੰਨਿਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਨਾ ਗੁੰਨਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹ 5 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, इतों पहले चिट्टे अंग्रेज कड्डे ने, हुण कालियां नूं भी कड्ड के जावांगे। अभी अत्याचार बहुत ज़्यादा जी, ऐसा 70-75 साल हो गए देश की आज़ादी को हुए को। पहला प्रधानमंत्री है जो किसी से बिना पूछे सी जितने भी इसने कानून लागू किए हैं। पहले तो इन्हें नोटबंदी का कानून किया, वो भी हमारे समझ में नहीं आया, ये कहना बहुत अच्छा है। उसके बाद इन्हें GST लगा दिया, कहना व्यापारी वर्ग के समझ में नहीं आया। फिर इसने 370 धारा तोड़ दी, वो भी किसी की समझ में नहीं आया। तो फिर इसने मुसलमान हमारे भाईचारे पे भी अत्याचार किया, NRC लेके आया, तो वो भी हमारे समझ में नहीं आया। पर ये हमारे को समझ नहीं आ रहा भी कल मोदी के समझ में है क्या बात है, ये हमें इसको समझ में करके जाएंगे। किसान क्या आदमी नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, वो भी तो आखिर इंसान है। वो जब इंसान है, मेहनत करता है, उसको भी लगता है, ठंड लगती है, जाड़ा लगता है, सब कुछ लगता है, तो ठंडे कपड़ों में होना चाहिए। तो किसान की पहचान जो सरकार कहती है हम किसान की आय दोगुना करेंगे, वो सरकार क्या, उसके मन में यदि ये है कि ये कोट पैंट नहीं पहन सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, तो वो सरकार की मानसिकता को समझा जा सकता है इस बात से। दूसरी चीज़ ये है कि आप कहते हैं हम आय दोगुनी करेंगे, आय आप दोगुनी करेंगे और महंगाई 20 गुना कर देंगे, तो उस दोगुनी आय का क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आज पूरा समाज, आज पूरी जनता किसान से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा वर्ग इस देश में है। चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे कामगार लोग हों, सब किसान से जुड़े हुए लोग हैं। जब किसान पर बात आई है, इस देश का हर नागरिक किसान के साथ खड़ा है। जब मैं किसी का कर्जा लेके खा लूँगा ना, फिर मैं उससे पीछे कैसे हटाऊँगा। हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि हमारे मोदी जी जो हैं, इन पे कितना कर्जा है, इन्होंने कहाँ दे दिया, कहाँ लगा दिया, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया। जब सारा सिस्टम ये प्राइवेट दे देंगे तो ये वहाँ के ऐसी तैसी मराएंगे। भाई आज तो रेल होगी, बसें होगी, कल ये मिलिट्री भी हो जाएगी, पुलिस भी हो जाएगी। या अडानी है, या अंबानी है, यो डालमिया है, यो पालमिया, तो ये क्या वहाँ ऐसी तैसी करेंगे। अपना आ जाए ये भी कहीं, छोड़ दे, सब कुछ दे देते। अडानी अंबानी को सौंप कर अपना निफराम हो। अरे वैसे बात है, हम तो मरे जा रहे हैं, क्या फायदा, यूं कौन सी बात है। हमें किसान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा ना समझ रहे हैं, खूब डट के समझ रहे हैं, जब भी तो है। पर सुनियो समझ रहे हैं किसान, राजनाथ भी समझ रहे हैं। राजनाथ न्यू कह रहे हैं कि जहर समझ के पी जाओ इसे। जब राजनाथ ही इसे जहर पिया समझ आ रहे हैं, तो फिर और कौन कहे। जब राजनाथ इसे जहर बता रहे हैं, जहर मान के पी लो। 35 से 40 लोग इसमें, इन लोगों की जान चली गई है। 50 से ऊपर, सॉरी, ठीक है, 35 से 50 से ऊपर हो चुके हैं। मोदी जी शिक्षा देते कि मुंह पे मास्क डालो, ये डालो, जान को खतरा है। अब मोदी जी कहाँ हैं। मैं 50 एकड़ की खेती करता हूँ, हमने आज तक ऐसी खेती भी कभी हुई है क्या। खून के आंसू रुलवा रहा है मोदी। आज हजारों लोग 70 साल 75 साल की एज में लोग बैठे हैं, क्या कहें इनको। ये उम्र है कोई इनकी आंदोलन करने की। 98 साल की उम्र है मेरी, ठीक है, ये कोई उम्र है इनकी, आप बताइए। मोदी जी कह रहे बिल के फायदे, बिल के फायदे। वो सन्नी देओल भी कह रहा था, जो सांसद साहब बैठे कब बीजेपी के, कि कानून क्या कहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कहाँ है वो। बिल के फायदे हैं तो यहाँ का बताओ है, यहाँ का बताओ का बिल के फायदे ये हैं। अगर बिल का फायदा है तो हमें भी तो बताओ ना, क्या फार्मूला का, किस चीज़ से फसल 2 गुना हो जाएगी, हमें बताओ सही। 50 किलो का यूरिया कट्टा था 45 किलो का कर दिया, 50 किलो का DAP का कट्टा था 45 में कर दिया। रेट पूरा का पूरा है, पूरा से भी फेल रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो आप बताइए ना, हमें कहाँ फायदा है। और गन्ने का भाव भी नहीं, पिछली पेमेंटें नहीं आ रही। आज मेरे घर पे हजारों लाखों का धान पड़ा, मैं क्या बताऊं आपको। तो धान का कोई ग्राहक ही नहीं बन रहा है, क्या करे उस धान का। वो सोना किस काम का जो अपने कान छेदे उसको। लेकिन ये बिल जो है, अगर इनको आप पढ़ेंगे तो ये बिल पूरे के पूरे ऐसे आभासित होता है कि ये कॉरपोरेट के फेवर में है और किसान के हित में है या अहित में है, इस पे तो कभी डिस्कशन हो जाएगा। हित तो मुझे कहीं नजर नहीं आया, हित कहीं नजर नहीं आया कि वो कहीं हित हो रहा है। और ये आज
इन बिलों को आप लागू कर दीजिए और 2 साल बाद फिर हम मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यही मंडियां जो आज हमने ब्लॉक स्तर तक खोली हुई हैं ये सब बंद हो जाएंगी, ऑक्शन में लगेंगी और ये भी कॉर्पोरेट्स के पास पहुंच जाएगी। 2 साल अगर हमें एमएसपी नहीं मिली और जिस भी तरीके से आपने भंडारण की लिमिट हटा दी, 3/60 काला बाजारी को बिल्कुल ओपन कर दिया, तो अगर मेरे पास पैसा है मैं पूरे गांव की फसल खरीदूंगा, अपने पास रखूंगा। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं हमने छोड़ा। 3/7 भी एक इंस्ट्रूमेंट था, वो जमाखोरी के विरुद्ध एक इंस्ट्रूमेंट था। गवर्नमेंट जिसको चाहती थी एक लिमिट डिसाइड की हुई थी कि ये आड़ती 500 बोरी रख सकता है, 500 से ऊपर होते ही हम उसके यहाँ छापा मार सकते थे, काला बाजारी पर रोक लगती थी। आज आपने वो हटा ली। किसान किसी की दौलत नहीं मांग रहा है, किसान सत्ता नहीं मांग रहा है, किसान देश का खजाना नहीं मांग रहा है, किसान को वो मांग रहा है जो किसान को तुम कहते हो कि हम दे रहे हैं, उसके कानून बना दो, सीधी सी बात है। इसमें मोदी जी का क्या लग रहा है? हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमें एहसास हो रहा है सरकार बनाई हमने, बड़े खुशी हो गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि 50% का मुनाफा दूंगा। भाई यार, ऐसा हमें प्रधानमंत्री कहाँ मिल जाएगा जो 50% का मुनाफा देगा। और आज हमें तो ये दिख रहा कि 75% घाटा दे दिया हमें। कि मोदी सरकार ने रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिजली बेच दी, किसानों को बेचने की तैयारी है तो वो हो गया देशभक्त। हम बचाने की तैयारी में तो हम हो गए आतंकवादी। फायदा कहाँ हो रहा है, तो सारा ढेर हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा। बस हमने एक ही बात कह दी, राजा बने रहो, राजा का काम है जनता को देखना। अब जो राजा जनता को देखना जिद बढ़े तो वो देश का नाश हो जाए उसका सहरे का। तो विकास कर कब रही है? अरे सत्यानाश किसानों का करने पर तैयार खड़ी है। ये दावा है मरना मंजूर है लेकिन हटना मंजूर नहीं है। योगी जी को हम धन्यवाद दें, बधाई योगी की कि उसने सोते शेरों को जगा दिया। ये किसान गहरी नींद में सो रहा है, इसे जगाओ, उठता ना, समझाओ, मानता नहीं है। बिल्कुल कठपुतली है, इसी वजह से वापस नहीं रहे, उनसे डर है। आज जहाँ ये सरकारें गिरा रहे हैं, तमाम रुपये लेके वही तो गिरवा रहे हैं। 50-50 करोड़ में भी खरीद जाते, लेकिन किसान नहीं खरीदा जाएगा इन पे। देश का किसान जाग चुका है और मोदी जी ने एक काम और बढ़िया कर दिया कि जो किसान टोलों में बटा हुआ था हम लोगों को एक कर दिया। आज देश के सभी संगठन इस कानून के लिए एक मत हैं और जितना देर कर रहे हैं उतना ही मजबूती से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाई जब हम कह रहे हैं कि अगर ये अच्छे कानून हैं तो अब इन्हें 14 दिन में कैसे इनको याद आ गया कि इसमें से बदला बदली कर लो? कैसे संशोधन करने के लिए आ गए इनको? क्या डर लग रहा है इनको? इन्होंने पहले कहा कि ये तो पंजाब का आंदोलन है, ये तो खालिस्तानी है। उसके बाद फिर हरियाणा आ गया तो खालिस्तानी भाग गए इनकी जुबान से। उसके बाद फिर यूपी आ गया। अब जो देश के हर कोने में आंदोलन है। देखिए, फ़ायदा तो हमेशा सरमाएदारों का होना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होना है। यदि इन्हें किसान का फ़ायदा चाहिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गन्ने की खेती अधिकतर होती है। आप ये बताइए, क्या 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाता है? आप एक तरफ कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में तो ये होना चाहिए कि उधर हमारा गन्ना गया और उधर हमारे अकाउंट में पैसे आए, लेकिन एक 1.5 साल हो जाता है। 300 करोड़ रुपया अभी मिल मालिकों के ऊपर किसानों का गन्ने का भुगतान बकाया है। यदि किसान के ऊपर कोई छोटा सा भी कर्जा हो, बिजली का बिल हो, तहसील से आरसी कट जाती है। एक 10 बाई 10 के कमरे में, जिसे हवालात कहते हैं, किसान को उठा के उसमें डाल देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस सरकार ने किसी मिल मालिक के खिलाफ FIR करी, उसकी आरसी काटी? क्यों उनका पेमेंट नहीं दे रहा? एक होमगार्ड तक नहीं भेजा, मिल मालिक DM की भी नहीं सुनता। ये गंगा जी के खेत में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हम किसान के गन्ने का पेमेंट करा देंगे। आज तक हुआ हो तो बता दो, कौन से 8 दिन है वो जो पेमेंट करा दिया हो? अगर इन्होंने एक भी वादा पूरा किया होता
तो हम विश्वास कर लेते। इन्होंने वादा कोई भी नहीं पूरा किया। सरकार तो देर मानेगी जरूर, जड़ा उसकी कम होती जा रही है हर स्टेट में। केरला से भी शुरू हो गया काम, उसकी जड़ें ऊपर आनी शुरू हो गई। पहले तो 3 मंथ हम पंजाब में बैठे रहे, अब 2 मंथ यहाँ पर हो गए, 5 मंथ हो गए। अगर सरकार इसे सुलझाना चाहती तो 5 मंथ बहुत ज्यादा होते। मोदी ने इन्नी दुनिया तपाई है ना, कह नहीं सकते। उसको शर्म नहीं आती? इन्नी ठंड है, वो भी किसी दे मामा दे पुत ने, जो देखो किवें बैठे ने, जब हमने इन्ने ठंड च बैठे ने। मोदी सरकार ने करे 45 डिग्री टेम्परेचर था जून में, हमने 45 डिग्री टेम्परेचर भी देख लिया। उसके बाद मानसून सीजन देख लिया, विंटर्स देख लिए, -0 पर चला गया। अब तो वेदर ठीक होने वाला, हम नहीं उठने वाले। मोदी समझदा हुंदा फिर सानू ओनू दिल्ली दे मालक ना बना दिंदा है। फिर सानू 15-15 लाख मोदी कहंदे हुण दवाए हुंदे, सानू मौज कीती हुंदी, ऐसे इत्थे की लेना होना। किसान कहता है भी रद्द, देखो हम बीमार हैं, ठीक है ना, हमको दवाई की लोड़ है, ठीक है ना, ताई लेंगे ना दवाई। हमको लोड नहीं, वो दे रहा है हमको। जो कानून वो बना रहे हैं किसानों को, हम किसान हैं, हम खेती करते हैं, तो हमको किसी चीज़ की लोड नहीं। वो क्यों नहीं रद्द करता? वो सुत्ता पिया है, वो अबानियां डबानियां ने खरीदा होया है, बिकिया होया है। कोई गल नहीं, चाहे 24 तक बैठना पै जाए, बैठे रहेंगे। घरें जाके करने भी क्या है, या जमीनें नहीं रहेगी। बिल माफ कराने का माफ हो जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं बैठे हैं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक ਅਸੀਂ वहीं बैठेंगे। कोई गल नहीं, साडे जवान शहीद हो ही जाएंगे, सानू दुख है, पर कानून वापस नहीं आएंगे। रद्द करके जाना, रद्द करके जब मर्जी हो रद्द करके ही जाना, सारा कुछ रद्द करना। असी बिना रद्द करे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम हमारे को जी इनकी दलील नहीं चाहिए कि हम बहुत हमारे को दुख हुआ या कुछ नहीं है। हमारे को जो मेन, हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए जहाँ आए थे वो काम पूरा आ जाए। समझ लो हमारा वो जो शहीद हैं उनका बलिदान जो लेखे लग गया है। केरा रद्द करा के आवांगे। हमें कानून है ना सारे रद्द चाहिए, कोई बातचीत नहीं करनी। 5 महीने हो चले बैठे नू, तो 5 महीने बैठे नू क्योंकि पहले कानून तो उदा ही रद्द कर लेते।